नमस्कार। नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मुझे साहित्य बहुत पसंद है और उससे भी ज़्यादा पसंद है साहित्यकारों के बारे में जानना। मगर एक बात मुझे हमेशा तकलीफ देती रही है, वो ये है कि इन साहित्यकारों ने अपनी कलम से पिता के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। ये सवाल मैंने कुछ साहित्यकारों से भी किया, उनके कुछ जवाब भी मिले। आप दुनिया के कितने भी बड़े शहंशाह क्यों ना हो जाए, आप किसी भी पदवी पर क्यों ना पहुंच जाए, अगर आपके सिर से पिता का साया हटता है तो आप शून्य हो जाते हो। वो दिन किसी त्रासदी से कम नहीं होता जब आंखों के सामने पिता का पार्थिव शरीर रखा होता है। एक दिन पहले झारखंड के पूर्व सीएम दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन नहीं रहे। उनके बेटे हेमंत सोरेन को रोते बिलखते देखा गया। पीएम मोदी के कंधे पर सिर रखकर वो बच्चों की तरह सिसक रहे थे। मगर जब आंसू भी आपके तकलीफ को बयान नहीं कर पाते, उस वक्त कलम उठती है। अपने दर्द को उन्होंने लिख कर बयां किया है। वो मैं लेख आपको हूबहू आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो हेमंत सोरेन ने अपने पिता की याद में लिखा है। हेमंत लिखते हैं कि मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूं। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वो मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया है। मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी। निमरा गांव के उस छोटे से घर में जन्मे, जहां गरीबी थी, भूख थी, पर हिम्मत भी थी। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जमींदारी के शोषण ने उन्हें एक ऐसी आग दी जिसने उन्हें पूरी जिंदगी संघर्षशील बना दिया। मैंने उन्हें देखा है, हल चलाते हुए, लोगों के बीच बैठते हुए, सिर्फ भाषण नहीं देते थे बल्कि लोगों का दुख जीते थे। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था, बाबा आपको लोग दिशोम गुरु क्यों कहते हैं, तो वो मुस्कुरा कर कहते, क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनका दुख समझा और उनकी लड़ाई अपनी बना ली। वो उपाधि ना किसी किताब में लिखी गई है, ना संसद ने दी, झारखंड की जनता के दिलों से निकली थी। दिशोम मतलब समाज, गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए। और सच कहूं तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, हमें चलना भी सिखाया है। बचपन में मैंने उन्हें सिर्फ संघर्ष करते देखा, बड़े बड़ों से टक्कर लेते देखा। मैं डरता था, पर बाबा कभी नहीं डरे। वो कहते थे, अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपराध है तो मैं बार बार दोषी बनूंगा। बाबा का संघर्ष कोई किताब नहीं समझा सकती। वो उनके पसीने में, उनकी आवाज में और उनकी चप्पल में टकी फटी एड़ी में था। जब झारखंड राज्य बना तो उनका सपना साकार हुआ, पर उन्होंने कभी सत्ता को उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं ये राज मेरे लिए कुर्सी नहीं, यह मेरे लोगों की पहचान है। आज बाबा नहीं है, पर उनकी आवाज मेरे भीतर गूंज रही है। मैंने आपसे लड़ना सीखा बाबा, झुकना नहीं। मैंने आपसे झारखंड से प्रेम करना सीखा, बिना किसी स्वार्थ के। अब आप हमारे बीच नहीं हो, पर झारखंड की हर पगडंडी में आप हो। हर मंदिर की थाप में, हर खेत की मिट्टी में, हर गरीब की आंखों में आप झांकते हो। आपने जो सपना देखा, अब वो मेरा वादा है। मैं झारखंड को झुकने नहीं दूंगा, आपका नाम मिटने नहीं दूंगा, आपका संघर्ष अधूरा नहीं रहेगा। बाबा अब आप आराम कीजिए, आपने अपना धर्म निभा दिया। अब हमें चलना है आपके नक्शे कदम पर। झारखंड आपका कर्जदार रहेगा। मैं आपका बेटा, आपका वचन निभाऊंगा। वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिशोम गुरु अमर रहे। जय झारखंड, जय जय झारखंड। ये लेख एक राजनीतिक व्यक्ति ने लिखा है। वो कोई साहित्यकार नहीं है, शब्दों का जादूगर नहीं है, वो कोई कहानीकार नहीं है। हेमंत सोरेन के इन शब्दों पर एक ही बात कही जा सकती है कि पिता से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या फिर दुनिया का सबसे बड़ा कोई पद अगर होता, उसकी भी कोई पदवी आपको मिल जाए, लेकिन आप पिता की बराबरी कभी नहीं कर सकते। पिता आपके आंगन का वो पेड़ है जो सूख कर भी
गिर जाएगा तो भी आपको सूखी लकड़ी दे जाएगा। पिता वो स्याह समंदर है जो अपने बच्चों के हर दुख, हर तकलीफों को बिना संकुचाहट मुस्कुराते हुए अपने में समाहित कर लेता है। किसी ने सच ही कहा है कि उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। मुझको छाँव में रखा और खुद भी वो जलता रहा। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप की परछाई में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को जानने वाले लोग याद करते हैं कि वो दिन भर पैदल चलते थे और रातें जंगलों और पहाड़ों में बिताते थे। वो बिना रुके पुरानी एम्बेसडर कार या जीप में 600 किलोमीटर की यात्रा भी कर सकते थे। जीएमएम में विभाजन के बावजूद वो बाद के चुनावों में पार्टी को सत्ता में वापस लाने में कामयाब रहे। आदिवासी इलाकों पे लोग शिबू सोरेन की एक झलक पाने, उन्हें छूने के लिए 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलकर सभाओं में पहुंचते देखे गए। आदिवासियों के बीच शिबू सोरेन के लिए प्यार बहुत गहरा है। 1990 के दशक में हुए एक चुनावी कार्यक्रम को याद करते हुए जीएमएम के विनोद पांडे कहते हैं कि शिबू सोरेन दुमका के एक सुदूर गांव में चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। इस दौरान एक एक करके कई महिलाएं गुरुजी के सामने आती और उन्हें कुछ भेंट करके चली जाती। गुरुजी उनका प्रसाद लेते और अपने कुर्ते की जेब में रखते जाते। बाद में मैंने उनसे पूछा कि बाबा वो महिलाएं आपको क्या दे रही थीं? उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले, 2 5 रुपए के नोट और कुछ सिक्के। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं ने उन्हें यह सोचकर पैसे दिए हैं कि वो इतनी दूर आ तो गए हैं, मगर अब वापस घर कैसे लौटेंगे। हेमंत के दादा सोबरन माझा गोली प्रखंड के नेमरा इलाके के गिने चुने पढ़े लिखे युवाओं में से एक थे और पेशे से वो शिक्षक थे। उनका राजनीति में भी दखल था, लेकिन महाजनों सूदखोरों से उनकी नहीं पटती थी। उस दौर में शोषण एक आम तरीका था कि आप महाजन जरूरत पड़ने पर आपको पैसा सूद में धन देते थे और फसल काटने पर आपसे 1.5 गुना वसूलते थे। इसे न चुका पाने पर आपके खेत नाम करवा लिए जाते थे। उसी से उस जमीन पर वो बेगार करवाते थे। एक बार उन्होंने एक महाजन को सरेआम पीटा भी था और इसलिए वो उनकी आंख की किरकिरी बन गए। उन दिनों शिबू गोला के एक स्कूल में पढ़ते और वहीं हॉस्टल में अपने भाई राजा राम के साथ रहते थे। 27 नवंबर 1957 को शोभरन शिबू के लिए राशन पहुंचाने जा रहे थे, तभी घात लगाकर जंगल में उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे ही न जाने कितनी कहानियां शिबू सोरेन के जीवन से और संघर्षों से आपको देखने को मिलती है। उनका पार्थिव शरीर अब अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। एक दिन पहले हेमंत सोरेन ने जब अपने पिता के ना रहने की खबर दी तो उन्होंने कम शब्दों में कहा कि आज मैं शून्य हो गया हूँ, आज मैं लगभग मुझे कुछ कहा नहीं जा रहा, कुछ लिखा नहीं। और जो तस्वीरें एक जैसे बच्चा बिलखता है बचपन में, उस तरह की भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी। मुझे लगता है कल वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं थे, बल्कि उस समय वो शिबू सोरेन के वो बच्चे थे जिसके सामने अब वो पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया था। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति से लगाकर सभी बड़े नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर उनके अंतिम दर्शन किए और उसी समय हेमंत सोरेन जिसके सामने जो भी जाता था उनके अंतिम दर्शन करने, वो रो पड़ते थे। पीएम के कंधों से लिपटकर वो रोने लगे। उनके बगल में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां पर मौजूद थी, वो भी लगातार रो रही थी। 81 वर्ष की आयु में आदिवासी संघर्षों का प्रतीक बने शिबू सोरेन ने गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और सांस और किडनी संबंधी उनको समस्याएं थी, जिसके बाद में 18 जून को उनको दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था।